ये आपका इनाम। भरोसा रखिए, हम सब आपके साथ हैं। काशी, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे ससुर जी की, इस राज्य के पेशवा की जान बची है, तो तुम अपने हाथों से ये इनाम इनको दे देना। चाहिए मुझे। पेशवा सरकार की जान बचाने के बदले मुझे विधवा तो मत कीजिए। इस अपराध की केवल एक ही सजा है, मृत्यु दंड। तो मेरे पति को मुझसे मत छीनिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये सब कुछ रोक लीजिए, मुझे विधवा मत बनाइए। इस अपराध की केवल एक ही सजा, ये सब कुछ रोक लीजिए। मृत्यु दंड। इस अपराध की केवल एक ही सजा। आप कुछ ना बोलिए। प्रशासन अपना फैसला सुना चुका है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये सब कुछ मृत्यु रोक दंड। बाजीराव, मैं तुम्हें शाहू महाराज के नाम एक पत्र लिख कर दे रहा हूँ। तुम अपने सबसे तेज घुड़सवार को वो पत्र देकर शाहू महाराज के पास सातारा भेजने के लिए रवाना कर दो। आखिर महाराज को भी तो पता चले कि आज यदि मैं उनके पास सातारा नहीं पहुंच पाया तो इसके पीछे भी उनकी काकी साहिबा द्वारा रचा गया षड्यंत्र ही था। जी बाबा, मैं दूध को तैयार करता हूँ, आप पत्र लिख दीजिए। क्या हुआ? देखने दीजिए। जब आप मुसीबतों का सामना करके विजयी होकर लौटते हैं, तब आपको देखकर सुकून मिलता है, और ऐसा सुकून आपकी राधा भाई को और कभी नहीं मिलता। इसलिए थोड़ी देर रुकिए और थोड़ी देर के लिए तो सुकून से जीने दीजिए। राधा, जब तुमने ये कहा तो पता मुझे क्या याद आ गया। आप सब जब युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं तो आप सबकी एक और जिम्मेदारी होती है, सही सलामत घर वापस आने की। और ये बाजीराव बल्लाळ आप सबको वचन देता है कि आज के बाद हम सब लोग सही सलामत वापस घर आएंगे, अपनी पत्नी के पास, अपने परिवार के पास। और मेरा घर, मेरा परिवार, पूरा संसार तुम्हीं से तो है। मैं जाता हूं, शाहू महाराज को पत्र लिखना है। अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही हूँ। मेरी निष्ठा के बदले मुझे विधवा मत बनाइए। गद्दार की सजा बस फांसी है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मुझे राव से जाकर बात करनी होगी। भाऊ, पूरे सासवड़ में भाभी के चर्चे हो रहे हैं। हाँ? सच बताऊं, मुझे भी भाभी जैसी कन्या चाहिए विवाह करने के लिए। अच्छा। और फिर चिमा जी, तुम विवाह ही मत करो, क्योंकि मेरी एक ही बहन है और लाडू जैसी कन्या कहीं नहीं मिलेगी, है ना जीजा जी? कृष्ण राव, ये तो सही है कि काशी जैसी एक ही कन्या है, खुद काशी। राव, आप हंस कैसे सकते हैं? काशी वो चिमाजी है ना, वो बता रहा था। एक औरत के पति को आप फांसी की सजा देकर हंस कैसे सकते हैं? कैसे आप उसे फांसी दे सकते हैं? और फांसी देना गलत है। अब बाबा से बात कीजिए और उनसे कहिए कि इस सजा को रोक दे। काशी, अत्याधिक भावुकता मूर्खता कहलाती है।
अगर ज्यादा भावुकता मूर्खता कहलाती है तो आप भी जान लीजिए कि भावना ना होना एक मूर्खता ही है। काशी, न्याय को समझो। खंभा पता चल गया। अब हमारा चिमा जी विवाह करना चाहता है। अगर लाडू जैसा कोई मिला तो चिमा जी को आकर तुरंत बता देना। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं कृष्णराव। मैं तो सिर्फ भाभी की तारीफ कर रहा था। मतलब अगर उनके जैसा और कोई हो तो। नहीं चिमा जी भाऊ, काशी भाभी अकेले काफी है। अगर आप दूसरी लाए तो हम झेल नहीं पाएंगे। काशी भाभी बहुत है नए नए नाटक करने के लिए। अनु, तुम्हें क्या दिक्कत है अपनी भाभी से? राव, न्याय भी न्याय संगत ही होना चाहिए। देखिए, उसने गद्दारी की पर उसकी पत्नी की निष्ठा के कारण कुछ गलत नहीं हुआ। अगर उसकी गद्दारी से कोई घटना घट जाती तो हम क्षमा के लिए कभी नहीं कहते। लेकिन कुछ नहीं काशी। राज्य द्वारा लिए गए फैसले वाद विवाद का विषय नहीं होते और सजा के फैसले से कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं। उस औरत ने तुम्हें सूचना दी थी, इसलिए तुम भावनात्मक तौर पर उससे जुड़ाव महसूस कर रही हो। लेकिन 2-4 दिन में सब सामान्य हो जाएगा। अगर आप ससुर जी से बात नहीं करेंगे तो हम स्वयं कर लेंगे। काशी, तुम इन चीजों में दखल क्यों दे रही हो? अगर राज्य में कोई कानून बनाया गया है तो वो सोच समझ कर ही बनाया गया है ना। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है और हर गद्दार की सजा फांसी ही है। इसलिए तुम बीच में मत पड़ो। काशी, मैंने कहा ना तुम्हें इस विषय पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर बोलने के लिए तुम अभी छोटी हो। बाबा, हमें लगता है कि उस गद्दार को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने तुम्हारे ससुर जी को मारने का षड्यंत्र रचा उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, बिना सजा के, बिना फांसी के? देखो, माना कि काशी अभी बच्ची है और इसे अभी शासन प्रणाली का अनुभव भी नहीं है, परंतु काशी ने पहले भी अपनी सूझबूझ से जटिल समस्याओं का हल निकाल रखा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि काशी के मन में क्या है। बोलो काशी, क्या सोचती हो तुम इस विषय पर? आप सबने देखा ना कि वो औरत कैसे रो रही थी और उसके पति के बिना वो जीवन भर ऐसे ही रोती रहेंगी। और आपने उनको जो भी सोना चांदी इनाम में दिया है वो उसका दुख कम तो नहीं कर पाएंगे ना। और उसने उस इनाम की जगह उसके पति को मांगा। देखिए, हम उसका दुख कम कर सकते हैं, बस उसके प्रति थोड़ी सी दया दिखाकर। अगर थोड़ी सी दया दिखाकर किसी का जीवन बच जाए और संवर जाए तो उसमें क्या बुराई है? बुराई ये है काशी कि शासन किसी के आंसुओं को देखकर अपने फैसले नहीं बदलता। यदि बात किसी एक परिवार की होती या किसी के व्यक्तिगत संबंधों की होती तो एक बारी को इस निर्णय को बदलने के विषय में सोचा भी जा सकता था, परंतु यहाँ बात है राज्य की और राज्य सबसे बड़ा होता है काशी। इसलिए चाहते हुए भी इस निर्णय को बदला नहीं जा सकता। लेकिन बाबा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार शासन प्रणाली में जो तय हो जाता है वो बदला नहीं जा सकता। उसमें बदलाव नहीं हो सकता क्या? बदलाव अवश्य हो सकता है, किंतु घर की एक नासमझ और अपरिपक्व बहू के कहने पर नहीं। शासन प्रणाली नहीं बदली जा सकती। देखो काशी,
संशोधन के लिए आवश्यकता होती है मजबूत तर्क की और स्पष्ट साक्ष्य की। इन दोनों के अभाव में कोई भी संशोधन संभव नहीं है। लेकिन बस मजबूत तर्क और स्पष्ट साक्ष्य, इन दोनों के बिना कोई भी बदलाव संभव नहीं है। देखो काशी, आज तक गद्दारों को उनकी गद्दारी के लिए सजा दी गई है। यही सजा, फांसी की। तुम्हारे मानने से इतने सालों का कानून बदला नहीं जा सकता और ना ही बदलना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस विषय में तुम्हारे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सासू माँ, और हमें बोलने की तो और भी आवश्यकता है। जब से हमारा विवाह हुआ है, तब से आपने सिर्फ यही कहा है कि कल को तुम एक पेशविन बनोगी, और हमें भी ये सुनकर ऐसा लगता है कि कल को हम पेशविन बन सकते हैं। तो भविष्य के पेशविन को भी वर्तमान में उसका पक्ष रखना चाहिए। सासू माँ, उस औरत के आंसू हमें बेचैन कर रहे हैं, और हमें लगता है कि जिस शासन में जनताओं के आंसू का महत्व नहीं है, वो पत्थर दिल है। अगर कोई शासन को समझ रहा है, उसके लिए जान पे खेल रहा है, तो शासन की भी तो जनता की तकलीफ समझनी चाहिए ना। बाजी लेकर जाओ इसे इसके कक्ष में। पति हो इसके मन को बहलाने की तरकीब सोचो। मन बहलाओ इसका। इसे ये समझाओ कि शासन, कायदा, न्याय खेलने की चीजें नहीं होती। हमें पता है कि खेलने की चीज नहीं है, लेकिन शासन और न्याय व्यवस्था भी किसी के जीवन से ना खेले। ये भी तो तय किया जाना चाहिए ना। भावनाओं से न्याय नहीं किया जाता काशी। जिस दिन ये समझ जाओगी, उस दिन पेशविन बनने के लायक बनोगी। राव, लगा मोहे कैसा रो। राव, अब जब एक पत्नी के सामने से उसके पति को हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जा रहे थे, तो आपको अपने प्यार की याद नहीं है? लगा मोहे कैसा रो। राव, रिश्ता हमारे बीच का हो या उन दोनों के? अगर रिश्ते की लौ को तूफान से बुझने से बचाया जा सकता है, तो बचा लेना चाहिए ना। काशी, मैं समझता हूँ तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी भावना। समझता है तो भाग क्यों रहे, भटक क्यों रहे? दोनों मिलकर बाबा को समझाएंगे। साथ दीजिए ना। नहीं काशी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, और मुझे अफसोस है कि इस मसले पर मैं तुम्हारे खिलाफ हूं।
क्योंकि काशी, ये कानून मैंने या बाबा ने नहीं बनाए। हम तो बस न्याय परंपरा का पालन कर रहे हैं, जो न्याय के जानकारों ने समय समय पे स्थापित किए हैं, जिसमें व्यक्ति की भावनाओं का पक्ष नहीं, बल्कि सिर्फ न्याय का पक्ष लिया जाता है। इसलिए इसकी खिलाफती करना सिर्फ तुम्हारी नादानी है और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हम आपके और बाबा की न्याय व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम तो उस औरत की, उसकी तकलीफ, बल्कि उस औरत की तकलीफ के पक्ष में है। काशी, मतलब तो एक ही हुआ ना। शब्द बदलने से कुछ नहीं होता है। तुम्हें देखना है तो देखो, समझना है तो समझो कि तुम अपने पति, अपने भाई, मेरे भाई बहन, अपने परिवार के साथ साथ इस राज्य के भी खिलाफ हो। हाँ भाभी, हम लोग भी इस मामले में भाव के साथ हैं। वही तो, हम सब लोगों को बाबा और भाव का कहना मानना चाहिए। हाँ लाडू, जीजा जी अपनी जगह सही है, हमें उनका कहना मानना चाहिए। सुन लिया काशी? और वैसे भी बाजीराव के जीवन में काशी से पहले ये राज्य, इस राज्य की गरिमा और इस राज्य द्वारा निर्धारित मापदंड होंगे। बाजीराव के जीवन में काशी से पहले ये राज्य, इस राज्य की गरिमा और इस राज्य द्वारा निर्धारित मापदंड होंगे। गंगा, तुम तो समझ रही हो ना, तुम भी वो देख पा रही हो जो हम देख रहे हैं। रहो, और घर के बाकी लोग तो हमारी बात को कुछ और ही समझ रहे हैं। मैं तो बस ये समझ रही हूँ लाडू कि जब तुम्हारे ससुराल वाले सभी एक तरफ हैं, तो तुम यहाँ की बहू होकर भी क्या कर पाओगी और कितना करोगी? जब तक कर पाएंगे, जितना कर पाएंगे हम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम सही, इसलिए लगातार कोशिश करते रहेंगे गंगा। और बात बस इतनी सी है कि उस औरत की निष्ठा, उसके देश प्रेम का इनाम कानून उसके पति की जान लेकर ही दे सकता है। क्या इसके अलावा कानून के पास कोई रास्ता है? जिस औरत ने राज्य के हित को अपने परिवार से पहले, अपने पति से पहले चुना है, और उसकी जिंदगी उजाड़ कर क्या कानून लोगों के मन में निष्ठा रख पाएगा या सिर्फ एक भय पैदा कर पाएगा? और हमें लगता है कि कानून से लोगों को भय नहीं, बल्कि सुरक्षा मिलनी चाहिए। जाओ, जाकर समझाओ उसे, समझाओ क्या, बताओ उसे कि मैं कितना परेशान हूं। हमेशा यही चाहता हूं कि वो खुश रहे, हंसती रहे, खिलखिलाती रहे, लेकिन नहीं, उसे तो बस एक बिना मतलब के मुद्दे को लेकर बैठना है और रोना धोना करना है। हाँ भाऊ, हम जाकर समझाते हैं भाभी को कि जो वो कर रही है वो गलत है। नहीं नहीं, गलत भाभी नहीं, गलत भाव कर चुके हैं। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप काशी भाभी को सर पर नहीं बिठाते तो काशी भाभी पूरे परिवार के खिलाफ भी नहीं जाती। अनु देखो, देखिए आप भाव,
बचपन से हम सारे भाई बहन देखते आ रहे हैं कि पूरे राज्य के मामले में आई ने कभी बाबा का विरोध किया हो, और ऐसा भी तो नहीं रहा कि बाबा के हर फैसले से आई सहमत ही रही हो। लेकिन बाबा की गरिमा है, और काशी भाभी तो बाबा का विरोध कर कर उनका अपमान कर रही है, और ये अपमान नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं आपको बर्दाश्त करना चाहिए।